नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हेमंत स्वामी हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज हमारा अध्ययन का विषय है कक्षा 11 की हिंदी पाठ्य पुस्तिका आरोह प्रथम का अध्याय सबसे खतरनाक, जिसके कवि हैं पाश। इनका मूल नाम है अवतार सिंह संधू। तो इसकी व्याख्या का एक अंश हम पूर्व के वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध हो जाएगा। अब इसके यहाँ दूसरा अंश का अध्ययन करते हैं। काव्यांश है, सबसे खतरनाक वह आँख होती है जो सब कुछ देखती हुई भी जमी बर्फ होती है, जिसकी नज़र दुनिया को मोहब्बत से चूमना भूल जाती है, जो चीज़ों से उठती अंधेपन की भाप पर ढुलक जाती है, जो रोज़मर्रा के क्रम को पीती हुई एक लक्ष्यहीन दोहराव के उलटफेर में खो जाती है। तो यहाँ सबसे खतरनाक स्थिति बताया है कि सबसे खतरनाक वह दृष्टि होती है, वह नज़र होती है जो सब कुछ देखते हुए भी संवेदना शून्य होती है। अर्थात जिस प्रकार से बर्फ़ जड़ स्थिति में होती है, उसी प्रकार से वह इस अन्याय को देखते हुए भी वह दृष्टि जड़ हो जाती है, अर्थात उसके हृदय में कोई संवेदना उत्पन्न नहीं होती है। तो वो स्थिति सबसे खतरनाक होती है कि जिसकी नज़र दुनिया को मोहब्बत से चूमना भूल जाती है। तो मोहब्बत से चूमने से तात्पर्य है कि प्यार प्रेम का व्यवहार करना, कि ऐसी दृष्टि खतरनाक होती है कि जो दुनिया को प्यार प्रेम देने के बजाय उसे नज़रअंदाज करते रहते हैं। चाहे कितना भी अन्याय क्यों न हो रहा हो, वह संवेदनाहीन होकर आगे निकल जाता है। आगे है कि जो चीज़ों से उठती अंधेपन की भाप पर ढुलक जाती है, कि जो समाज में घटित अन्याय को देखकर अंधा हो जाता है और उस अंधेपन की भाप पर ढुलक जाता है। कहने से तात्पर्य है कि अन्याय को देखकर वो नज़रअंदाज करता है, अंधा हो जाता है और उसी से वह अपना स्वार्थ सिद्ध करने लगता है, अर्थात अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लालायित रहता है, चाहे उसके लिए उसे कोई अमानवीय कार्य ही क्यों न करना पड़े। जो रोज़मर्रा के क्रम को पीती हुई एक लक्ष्यहीन दोहराव के उलटफेर में खो जाती है। कि रोज़मर्रा के क्रम को पीती हुई से तात्पर्य है रोज़मर्रा अर्थात नित्य प्रतिदिन, कि प्रतिदिन की अपनी दिनचर्या में व्यस्त रहता है। उसके दिनचर्या में किसी प्रकार का कोई उत्साह और स्वप्न लक्ष्य नहीं होता है। वह बिना किसी लक्ष्य के अर्थात लक्ष्यहीन होकर ही अपने इस दिनचर्या का दोहराव करता रहता है। अपनी इस दिनचर्या में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करता है, अर्थात समय के अनुसार अपनी दिनचर्या को परिवर्तित नहीं करता है। तो उसी में नित्य प्रतिदिन की दिनचर्या को वो एक मशीनीकरण की तरह चलाता रहता है। तो यह स्थिति भी एक खतरनाक स्थिति है। तो यहाँ व्याख्या भी प्रस्तुत है विस्तृत रूप में। देख लेते हैं कि कवि सामाजिक विद्रूपताओं का विरोध न करने को खतरनाक मानता है। वह कहता है कि वह आँख या वह दृष्टि नज़र बहुत खतरनाक होती है जो अपने सामने हो रहे अन्याय को संवेदन शून्य होकर वैसे देखती रहती है, जैसे वह जमी हुई बर्फ़ हो। कि जैसे बर्फ़ भी क्या होती है, जड़ होती है, उसी प्रकार से वो स्वयं भी जड़ होकर देखता रहता है, अर्थात संवेदन शून्य होकर देखता रहता है। उसके हृदय में किसी प्रकार की कोई संवेदना या सहानुभूति प्रकट नहीं होती है। जिसकी नज़र इस संसार को प्यार से चूमना भूल जाती है, अर्थात जिस नज़र से वह प्रेम व सौंदर्य की भावना समाप्त हो जाती है और वह हर वस्तु को घृणा की दृष्टि से देखता है, वह नज़र खतरनाक हो जाती है। तो ऐसी दृष्टि को, ऐसी स्थिति को कवि ने यहाँ खतरनाक, सबसे खतरनाक कहा है। ऐसी नज़र वस्तु के स्वार्थ के लोभ में अंधी हो जाती है और ऐसी नज़र के लिए बताया है कि वह केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है और उसी के लोभ में वह अंधा हो जाता है,
अर्थात उसको इस प्रकार का न्याय दिखाई नहीं देता है, तथा उसे पाने के लिए लालायित तो उठता है और अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए और लोभ का वह मुकाम पाने के लिए लालायित हो जाता है। तो उस स्थिति को भी कवि ने यहाँ खतरनाक स्थिति कहा है। वह जिंदगी जो दैनिक क्रियाकलापों में संवेदनहीनता के साथ भटकती रहती है। तो उसके दैनिक क्रियाकलाप एक मशीनीकरण की भांति होती है, उसमें किसी प्रकार की कोई संवेदना नहीं होती है, जिसका कोई लक्ष्य नहीं है, जो लक्ष्यहीन होकर अपनी दिनचर्या को पूरा करती है, वह खतरनाक होती है। तो ऐसा मनुष्य जो लक्ष्यहीन होकर ही अपनी दिनचर्या में एक मशीनीकरण की भांति लगा रहता है, एक मशीन की भांति लगा रहता है, मशीनीकरण, उसका जीवन मशीनीकरण हो जाता है, तो वह स्थिति सबसे खतरनाक बताई है कवि ने यहाँ। तो इसका शिल्प सौंदर्य प्रस्तुत है। कवि संवेदन शून्यता पर गहरा व्यंग करता है। जमी बर्फ, मोहब्बत से चूमना, अंधेपन की भाप, रोजमर्रा के क्रम को पीती आदि नए भाषिक प्रयोग हुए हैं यहाँ। जमी बर्फ संवेदन शून्यता का परिचायक है, जड़ता का परिचायक है। भाषा व्यंजना प्रधान है और शब्द शक्ति भी व्यंजना ही होगी यहाँ। अंधेपन की भाप में रूपक अलंकार है। खड़ी बोली हिंदी है। अगला काव्यांश है। सबसे खतरनाक वह चांद होता है जो हर हत्याकांड के बाद वीरान हुए आंगनों में चढ़ता है, पर आपकी आंखों को मिर्चों की तरह नहीं गढ़ता। तो मिर्च की तरह असहनीय, तो यहाँ उपमा अलंकार है कि कवि ने सबसे खतरनाक उस चांद को बताया है जो नृशंस हत्याकांड होने के बाद वीरान हुए आंगन में, वीरान अर्थात जहाँ सभी लोग मारे गए हों, जहाँ कोई व्यक्ति ना हो, अर्थात जनशून्य आंगनों में चढ़ता है, अर्थात ऊपर दिखाई देता है। तो ये स्पष्ट किया है कि सबसे खतरनाक वह चांद होता है जो नृशंस हत्याकांड के बाद कि मानवीय और मानवता की हत्या के बाद उन जनशून्य आंगनों में चढ़ता है, अर्थात उन जनशून्य आंगनों में ये हत्याकांड को और मानवता की हत्या को देखता रहता है। तो यह इस हत्याकांड का, मानवीय हत्या का चश्मदीद गवाह होता है, जबकि चांद को शांति और सौंदर्य का प्रतीक माना जाता है। कहने से तात्पर्य है कि ऐसे लोग जो अपनी मानवता की हत्या को देखते रहते हैं, एक दूसरे के जो व्यक्ति उनके दर्द पीड़ा को देखते रहते हैं, नृशंस हत्याकांड को देखते रहते हैं, लेकिन फिर भी इसके प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। तो उसी के लिए बताए, पर आपकी आंखों में मिर्चों की तरह नहीं गड़ता। तो इस प्रकार से जो हत्याकांड होता है, मानव के साथ दुर्व्यवहार होता है, नृशंस दृश्य उत्पन्न होता है, मानवता की हत्या होती है, तो यह स्थिति, यह दृश्य आपकी आंखों में मिर्चों की तरह असहनीय नहीं होता है, मिर्च की तरह जलन नहीं करता है, तो वह स्थिति सबसे खतरनाक होती है। तो यहाँ व्याख्या प्रस्तुत है कि कवि अपराधीकरण के बारे में बताता है कि वह चांद सबसे खतरनाक है जो हत्याकांड के बाद उन आंगनों में चढ़ता है जो वीरान हो गए हैं, जनशून्य हो गए हैं हत्याकांड के बाद। चांद सौंदर्य और शांति का परिचायक है, परंतु हत्याकांडों का चश्मदीद गवाह भी है, साक्षात गवाह है, चांद देख रहा है। तो मैंने इसका प्रतीकार्थ बता दिया था कि ऐसे लोग जो अपराधीकरण में शामिल होते हैं और जो उनके साक्षात गवाह होते हैं, अर्थात जो नृशंस हत्याकांड देखते रहते हैं, मानवता की, इंसानियत की हत्या देखते रहते हैं, और वह उनकी आंखों में मिर्च की तरह नहीं गिरती, अर्थात वो उनको असहनीय नहीं लगता है और वो शांति से वह दृश्य देखते रहते हैं, तो उनके हृदय में किसी प्रकार की कोई संवेदना, सहानुभूति प्रकट नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति, ऐसे लोगों का जो हृदय है वो सबसे खतरनाक है। इसके विपरीत लोग शांति महसूस करते हैं कि जो ऐसे दृश्य को देखकर भी उनके हृदय में संवेदना गढ़ती नहीं है, उत्पन्न नहीं होती है, और उसे देखकर बल्कि उनको शांति प्राप्त होती है। तो
ऐसी स्थिति को ही कवि ने सबसे खतरनाक कहा है। इसका शिल्प सौंदर्य प्रस्तुत है कि चांद आस्था व शांति का प्रतीक है, मिर्च की तरह गढ़ना सशक्त प्रयोग है, अनुप्रास अलंकार है, और मिर्च की तरह में उपमा अलंकार है। बाकी वही है, खड़ी बोली हिंदी है और शब्द शक्ति भी यहाँ लक्षणा है, क्योंकि यहाँ लक्ष्यार्थ प्रयोग हुआ है। अगला काव्यांश है, सबसे खतरनाक वह गीत होता है आपके कानों तक पहुँचने के लिए जो मरसिए पढ़ता है। मरसिए होता है जो मृत्यु के समय गाया जाने वाला गीत या कविता होती है। जो जिंदा रूह का अर्थ होता है आत्मा, के आसमानों पर ढलती है, जिसमें सिर्फ उल्लू बोलते हैं और हुआ हुआ करते गीदड़, अर्थात हुआ हुआ की आवाज़ करते रहते हैं। आतंकित लोगों के दरवाज़ों पर जो गुंडे की तरह अकड़ता है, सबसे खतरनाक वह रात होती है हमेशा के अंधेरे बंद दरवाज़ों चौखाटों पर। चौखाटों से तात्पर्य चौखट चिपक जाते हैं। तो कवि ने स्पष्ट किया है कि वह गीत सबसे खतरनाक होता है जो आपके कान में पहुंचता है। तो मरसिए बताया गया है कि वह गीत जो किसी की मृत्यु पर गाया जाता है, कि वह काव्य जो किसी की शोक या करुण स्थिति में पढ़ा जाता है, तो वह ध्वनि आपके कानों तक पहुंचती है, तो वह गीत या ध्वनि सबसे खतरनाक होती है। फिर आगे बताया कि जो जिंदा रूह के आसमानों पर ढलती है, जिसमें सिर्फ उल्लू बोलते हैं और हुआ हुआ करते गीदड़, कि जो जिंदा आत्मा आसमान में अंधकार रूपी निराशा में ढलती रहती है, या अंधकार रूपी निराशा में जो जिंदा आत्मा व्याप्त होती है। कहने से तात्पर्य है कि कोई भी जिंदा आत्मा जो निराशा रूपी अंधकार में रहती है, अर्थात उस पर निराशा छाई हुई होती है, उसमें उल्लू बोलते हैं और हुआ हुआ करते हैं गीदड़, कि जिस प्रकार से उल्लू और गीदड़ जो है वो अशांति का और निराशा का, भय का प्रतीक होती है, तो उसी प्रकार से इनके हृदय में भी निराशा, अशांति और भय होता है। आतंकित लोगों के दरवाजे पर जो गुंडे की तरह करता है, कि वह गीत लोगों को आतंकित करता है, उनके दरवाजे पर जाकर लोगों को आतंकित करता है, अर्थात उन्हें भयभीत करता है और एक गुंडे की तरह उनको डराता है, धमकाता है और अकड़ दिखाता है। फिर बताया कि सबसे खतरनाक वह रात होती है हमेशा के अंधेरे बंद दरवाज़ों चौखाटों पर चिपक जाते हैं, कि जिस प्रकार से ये गीदड़ और उल्लू रात के अंधेरे में दरवाजे और चौखट पर चिपक जाते हैं, उसी प्रकार से इस निराशा रूपी अंधकार में ये भय और शोक भी इनके चौखट पर चिपक जाते हैं, अर्थात भय और शोक में ये लोग व्याप्त हो जाते हैं, अर्थात भय और शोक के अंतर्गत ही ये जीवन व्यतीत करते हैं। तो वह स्थिति सबसे खतरनाक होती है। व्याख्या प्रस्तुत है कि कवि कहता है कि वे गीत सबसे खतरनाक है जो मनुष्य के हृदय में शोक की लहर दौड़ाते हैं। वस्तुतः ये गीत मृत्यु पर गाए जाते हैं तथा भयभीत लोगों को और भयभीत करते हैं और डराते हैं, उन्हें गुंडों की तरह धमकाते हैं तथा अकड़ते हैं, अकड़ दिखाते हैं। कवि ऐसे गीतों को निरर्थक मानता है क्योंकि ये प्रतिरोध के भाव को नहीं जगाते। ये गीत निरर्थक होते हैं क्योंकि इन ऐसे गीतों से कभी भी विद्रोह का भाव उत्पन्न नहीं होता है, जबकि और अधिक दुखी व शोकमग्न करते हैं। वह कहता है कि जब किसी जीवित आत्मा के आसमान पर निराशा रूपी रात्रि का घना अंधकार छा जाता है, किसी भी जीवित व्यक्ति पर निराशा का अंधकार छाता है और उसमें कोई उत्साह नहीं रह जाता, तो ऐसी रात बहुत ही खतरनाक होती है। अर्थात वह स्थिति खतरनाक होती है जब जिंदा मनुष्य पर निराशा छा जाती है और उसके उत्साह का अंत हो जाता है। उसके हर कोने
चौखट पर उल्लू व गीदड़ों की तरह, कि जिस प्रकार से रात्रि के समय हर चौखट और दरवाजे पर उल्लू व गीदड़ चिपके हुए रहते हैं, उसी प्रकार से उत्साह के अंत होने पर और निराशा का संचार होने पर उनके अंदर शोक व भय चिपके हुए रहते हैं, अर्थात शोक व भय ही निवेश कर जाते हैं, जो कभी निराशा से उभरने नहीं देते। तो इसका शिल्प सौंदर्य है, कवि ने संवेदनहीनता व निराशा को खतरनाक बताया है। प्रतीकात्मकता है, गुंडे की तरह अकड़ता है, उल्लू बोलते हैं और हुआ हुआ बिंब सार्थक व सजीव है। गीत का मानवीकरण किया गया है, तो यहाँ मानवीकरण अलंकार भी होगा। मिर्चों की तरह और गुंडों की तरह में उपमा अलंकार प्रयुक्त हुआ है। खड़ी बोली हिंदी यहाँ भाषा है। अगला काव्यांश है, सबसे खतरनाक वह दिशा होती है जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाए और उसकी मुर्दा धूप का कोई टुकड़ा आपके जिस्म के पूरब में चुभ जाए। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती। तो यहाँ कवि पाश के अनुसार सबसे खतरनाक वह दिशा होती है जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाता है, अर्थात सबसे इसमें आत्मा का सूरज में रूपक अलंकार है, आत्मा रूपी सूरज। तो सबसे खतरनाक वह स्थिति होती है जब मनुष्य की आत्मा रूपी सूरज कांत हो जाता है, अर्थात उसके अंदर किसी प्रकार की कोई संवेदना या दया का भाव नहीं होता है, मानवता का भाव नहीं होता है, इंसानियत उसके अंदर मर जाती है और उसकी मुर्दा धूप का कोई टुकड़ा, और अगर उसके अंदर कोई दया या संवेदना का कोई भाव भी उत्पन्न होता है तो वो मुर्दे के समान होता है, अर्थात निष्क्रिय होता है, जो क्या है कि उसके जिस्म के पूरब में। तो इसमें भी रूपक अलंकार है कि जिस्म अर्थात शरीर रूपी पूर्व के हिस्से में चुभकर उसको लहूलुहान कर देता है। कहने से तात्पर्य है कि उसके अंदर किसी प्रकार की कोई संवेदना उत्पन्न नहीं होती है, और अगर कोई संवेदना उत्पन्न होती है तो वो मृत्यु के समान होती है, जो उसको अंदर ही अंदर दुखी कर देती है। फिर बताया है कि मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती है, कि अगर किसी व्यक्ति का मेहनत किया हुआ या मेहनत से अर्जित किया हुआ धन को लूट लिया जाए तो वह स्थिति सबसे खतरनाक नहीं होती है, उसको फिर अर्जित किया जा सकता है। पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती है, कि पुलिस के द्वारा मारे गए डंडे या पुलिस से प्राप्त मार भी सबसे खतरनाक नहीं होती है, क्योंकि जो दर्द होता है एक क्षणिक दर्द होता है, ये बाह्य पीड़ा होती है जो कुछ समय बाद शांत हो जाती है। गद्दारी लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती है, किसी से गद्दारी करना या लोभ करना, लोभ की मुट्ठी से तात्पर्य है कि लोभ की जकड़ में फंसना भी सबसे खतरनाक नहीं होता है, क्योंकि इनसे भी मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। तो यहाँ व्याख्या प्रस्तुत है इसकी कि कवि कहता है कि सबसे खतरनाक दिशा वह है जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपने अंदर की आवाज़ को नहीं सुनता है, अपनी आत्मा को आवाज़ को नहीं सुनता है, मानवता की आवाज़ को नहीं सुनता है। उसकी मुर्दा जैसी स्थिति हमें कहीं और प्रभाव छोड़ जाती है, हम पर कहीं और प्रभाव छोड़ जाए तो यह स्थिति भी खतरनाक होती है। ऐसे लोगों में धूप की किरणों से आशा उत्पन्न भी हो तो मृत प्राय होती है, कि ऐसे लोगों में अगर कहीं से आशा की किरण भी फूटती है तो वो आशा भी मृत्यु के समान ही होती है, अर्थात न के बराबर होती है। और वह जो आशा होती है वह अपने ही शरीर रूपी पूर्व दिशा में चुपकर उसे लहूलुहान करती है, अर्थात वह आशा उसे अंदर ही अंदर कचोटती रहती है, दुखी करती रहती है। कवि कहना चाहता है कि अन्याय को सहना ही लोगों ने अपनी नियति बना ली है। तो वैसे तो यहाँ अन्याय को सहन न करने का संदेश दिया है, कि अन्याय के प्रति विद्रोह करना, संघर्ष करने का संदेश दिया है, लेकिन स्पष्ट किया है कि वर्तमान में अन्याय को सहना ही
लोगों ने अपनी नियति स्वभाव मान लिया है। कवि कहता है कि किसी की मेहनत की कमाई लुट जाए तो वह खतरनाक नहीं होती, फिर से अर्जित किया जा सकता है। पुलिस की मार या गद्दारी आदि भी इतने खतरनाक नहीं होते हैं। खतरनाक स्थिति वह है जब व्यक्ति में संघर्ष करने की क्षमता ही खत्म हो जाती है, वो निष्क्रिय हो जाता है, एक मुर्दे के समान उसमें शांति छा जाती है। तो इसका शिल्प सौंदर्य प्रस्तुत है कि कवि व्यक्ति की संवेदनहीनता को खतरनाक स्थिति बताता है कि उसमें किसी प्रकार की कोई संवेदना या भाव नहीं होते हैं। तो संवेदन या भाव शून्यता ही सबसे खतरनाक स्थिति है। आत्मा का सूरज और जिस्म के पूरब में रूपक अलंकार है। खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग हुआ है। सांकेतिक भाषा है। काव्य रचना मुक्त छंद है। तो यहाँ भी जो शब्द शक्ति है वो लक्षणा ही प्रयुक्त हुई है। इस प्रकार के से इस कविता की संपूर्ण व्याख्या का अध्ययन हम कर चुके हैं। अगले अंश में हम इसके सभी प्रश्नोत्तर देखते हैं। धन्यवाद।